नमस्कार। तो आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही दिलचस्प कहानी के बारे में। ये कहानी है एक ऐसे देश की जहां सदियों पुरानी विरासत एक नए और मॉडर्न भविष्य से टकरा रही है। मतलब एक ऐसा देश जो अपनी पुरानी नींव पर ही एक बिल्कुल नई दुनिया खड़ी कर रहा है। सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? कि भाई 150 साल पुराने कानून का आज के दुनिया से क्या लेना देना। लेकिन सच तो ये है कि यही सवाल भारत की पूरी कहानी का सार है। एक ऐसी कहानी जहां पुराना और नया एक साथ चलते हैं, कभी कभी टकराते हैं तो कभी कभी मिलकर कुछ बिल्कुल नया बना देते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भारत का ये दिलचस्प सफर। हम देखेंगे कि कैसे इसकी पुरानी विरासत आज के जमाने की नई ताकतों को जगह दे रही है, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि भविष्य में भारत कैसा दिखेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं उन नींव की जिन पर आज का भारत खड़ा है। मतलब इसका विशाल स्केल और इसकी अनोखी विरासत। जरा इस नंबर को देखिए, 1,15,000 किलोमीटर। ये है भारतीय रेलवे का विशाल नेटवर्क। सोचिए, 170 साल पुरानी ये व्यवस्था आज भी एशिया में सबसे बड़ी है। ये सिर्फ पटरियां नहीं है, ये वो नसें हैं जो पूरे देश को एक साथ जोड़े हुए हैं। और यहीं पर कहानी और भी मजेदार हो जाती है। देखिए, एक तरफ तो ये ट्रेन है जो पहाड़ों के बीच धीमी रफ्तार से खूबसूरत नज़ारे दिखाती है, और दूसरी तरफ है 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती आधुनिक शताब्दी। ये दिखाता है कि भारत में एक ही वक्त में कितनी अलग अलग दुनियाएं साथ साथ चल रही हैं। और जैसा रेलवे के साथ है, वैसा ही भारत की कानूनी व्यवस्था में भी है। यहाँ दुनिया का सबसे लंबा संविधान तो है, लेकिन साथ ही कई ऐसे कानून भी हैं जो शायद आज के समय के लिए उतने फिट नहीं बैठते। आपको जान के शायद हैरानी हो कि भारत में आज भी कुछ ऐसे कानून हैं, जैसे कि पतंग उड़ाने के लिए परमिट चाहिए, या फिर एक सरकारी नौकरी के लिए अच्छे दांतों का होना जरूरी है। ये मजेदार उदाहरण हमें दिखाते हैं कि कैसे अतीत आज भी हमारे साथ चल रहा है। चलिए, अब आते हैं भारत के पहले और सबसे जबरदस्त नए इंजन पर, यहाँ के लोग और खासकर यहाँ के युवा। ये आंकड़ा देखिए और जरा सोचिए इसके बारे में। 2050 तक दुनिया में जो भी नए लोग काम करने आएंगे, उनमें से हर 5 में से एक भारतीय होगा। ये एक ऐसा बदलाव है जो पूरी दुनिया का समीकरण बदल सकता है, खासतौर पर ऐसे समय में जब चीन की आबादी बूढ़ी हो रही है। और इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह है भारत की युवा आबादी। सोचिए, 29 साल की औसत उम्र के साथ ये देश ऊर्जा और संभावनाओं से लबालब भरा हुआ है। यही वो ताकत है जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी शक्तियों में से एक बना सकती है। इसका सीधा सीधा आर्थिक फायदा क्या है? वो ये कि भारत में कमाने वाले ज्यादा हैं और उन पर निर्भर लोग कम। ये चीन और यूरोप के ठीक उल्टा है। इसका मतलब साफ है, देश में ज्यादा बचत होगी, ज्यादा निवेश होगा और विकास की रफ्तार तेज होगी। चलिए अब बात करते हैं दूसरे इंजन की, जिसने भारत को बहुत तेजी से बदला है, और वो है डिजिटल क्रांति। इस क्रांति ने देश के काम करने और जीने के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। जरा इस सफर की रफ्तार देखिए। कहाँ 1986 में पहला कंप्यूटराइज्ड रेलवे टिकट, और कहाँ आज भारत दुनिया में सबसे ज्यादा मोबाइल डेटा यूज कर रहा है। ये सिर्फ कुछ दशकों में आई एक अविश्वसनीय छलांग है। और इस डिजिटल क्रांति का सबसे बड़ा चेहरा है यूपीआई। इसने तो पेमेंट करने का तरीका ही बदल दिया है। छोटे से छोटा पेमेंट हो या बड़ा, आज भारत में लगभग 90% रिटेल पेमेंट इसी से होते हैं। और रुकिए, ये तो बस शुरुआत है। अगला लक्ष्य है एक दिन में 1 अरब ट्रांजैक्शन। ये स्केल, ये पैमाना दुनिया में और कहीं देखने को नहीं मिलता। और अब आते हैं भारत के तीसरे इंजन पर, जो शायद भविष्य के लिए सबसे जरूरी है, क्लीन एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा की ओर। इसका बड़ा कदम, ये स्लाइड एक तरह से भारत के रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर का पूरा खाका देती है कि लक्ष्य क्या है, पैसा कहाँ से आ रहा है और इसका असर क्या हो रहा है। और भारत के इरादे देखिए कितने बड़े हैं। 2030 तक अपनी क्लीन एनर्जी कैपेसिटी को दुगने से भी ज्यादा कर देना है। ये कोई छोटा मोटा सुधार नहीं है, ये एक बहुत बड़ी छलांग है। और बात सिर्फ अपनी क्षमता बढ़ाने की नहीं है, भारत इस रेस में दुनिया को लीड कर रहा है। इसकी जो ग्रोथ रेट है वो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है, जो दिखाता है कि भारत क्लीन एनर्जी को लेकर कितना सीरियस है। लेकिन जाहिर है ये सफर इतना आसान भी नहीं है।
चलिए अब देखते हैं कि इस रास्ते में कौन सी चुनौतियां हैं और कौन से नए मौके छिपे हैं। इस बड़े बदलाव के रास्ते में कुछ बड़ी रुकावटें भी हैं, जैसे कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए जमीन मिलना, इतना सारा पैसा जुटाना और फिर जो बिजली बन रही है उसे मौजूदा ग्रिड से जोड़ना। ये सब असली चुनौतियां हैं। लेकिन कमाल की बात यह है कि हर चुनौती के साथ एक मौका भी है। जैसे क्लीन एनर्जी से इलेक्ट्रिक गाड़ियों को बढ़ावा मिल रहा है, सोलर पंप से खेती बदल रही है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से एनर्जी की बर्बादी कम हो रही है। मतलब जब एक सेक्टर आगे बढ़ता है तो वो बाकियों को भी अपने साथ खींचता है। तो हम घूम फिर कर वहीं आ गए जहां से हमने शुरू किया था, उन्हीं पुरानी रेल की पटरियों पर। अब इन पटरियों पर दौड़ने के लिए हमारे पास युवा आबादी, डिजिटल क्रांति और क्लीन एनर्जी जैसे नए जबरदस्त इंजन हैं। तो सवाल बस एक ही बचता है, ये सारे इंजन मिलकर भारत को किस